नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंदार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी ससने के महावीर भगवान की जय, बोले कलसांग जी ने बाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु स्वाधि परम तपस्वी वंशली परम ऋषि संत श्रीमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वाधीन नेमी शंकर जी महाराज की जय। भाग्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में अनादि काल से 84 लाख योनियों में चेतरी गति में भ्रमण करते हुए पाप का संचय करते चले आ रहे हैं। निरंतर हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में ही आनंद माना है। क्रोध, मान, माया, लोभ में आनंद माना है। शक्ति, विषय आदि में राग देश में आनंद माना है। उसी में अपनी सार मानी है, उसी में अपने आप को बड़ा माना है। लेकिन प्यारे बंधु, ये पाप है, पाप पतन का कारण है। ये पतन का कारण हमारे आप के लिए नरक और निगोदों की यात्रा कराने में समर्थ है। नरक में पहुंच जाओगे, यहाँ पर आपके लिए वहां की भूमि को स्पर्श करते ही इतना कष्ट होगा जितना एक बिच्छू के काटने से यहाँ आप तड़प जाते हैं, वहां हजारों बिच्छू के काटने के बराबर का कष्ट होगा। आपके लिए वहां शरण लेने के लिए वृक्ष दिखाई देंगे। चलो छाया में वृक्ष के नीचे बैठ जाए, वहां के पत्ते गिरेंगे, आपके शरीर पर गिरेंगे और आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े बिगाड़ देंगे। आपके लिए वहां प्यास लगेगी। ऐसा लगेगा कि हम तीनों लोगों का संपूर्ण जल पी जाए, लेकिन एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं होता। भूख इतनी लगेगी कि आप तीनों लोगों का अनाज खा जाएं, लेकिन एक दाना भी खाने को नहीं प्राप्त होता है। प्यारे बंधु, ये वहां के स्वभाव का फल है। इस स्वभाव से वहां इस प्रकार से है। और फिर वहां के नर की जीव आपस में एक दूसरे के प्रति इसलिए प्रेम नहीं करते हैं, अपनत्व नहीं रखते, परस्पर में पगरो जीवा नाम नहीं है, वहां परस्पर में दीर्घ दुखा नाम है। एक दूसरे जीव एक दूसरे को निरंतर कष्ट दे रहे हैं और उसके उपरांत वहां के जीव तो आपस में एक दूसरे को कष्ट दे ही रहे हैं, लेकिन असुर कुमार जाति के देव
अंबा जाति के देव और भी मजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ? नरक में पहुंच जाते हैं और नरक की जीवों को आपस में लड़ाते हैं और मजा लेते हैं। कैसे लड़ाते हैं? निमित्त योग से एक माँ और एक पुत्र मृत्यु के अपराध नरक में पहुंचे हैं। माँ को कहते हैं ये तुम्हारा वही बेटा है जो तुम्हारे स्तनों को दांतों से काट काट के अलग करना चाहता। ये तुम्हारा वही बेटा है जो तुम्हारे बालों को पकड़ पकड़ के बालों को उखाड़ फेंकना चाहता था। ये वही पुत्र है तुम्हारा, ये पुत्र तुम्हारे बालों को, गालों को, तुम्हारे शरीर को नोचना चाहता था। इस प्रकार से पुत्र को समझा देंगे और पुत्र को समझाने के बाद माँ को कहेंगे, माँ को कहा इस प्रकार से, आप पुत्री को क्या कहेंगे? ये तुम्हारी वही माँ है जो काजल लगाने के बहाने से तुम्हारी आंखों में उंगली डाल के आंखें फोड़ना चाहती थी। ये वही तुम्हारी माँ है ये जन्म लेती तुम्हारे कंठ में अंगूठा डाल के तुम्हारे कंठ को रोध के मारना चाहती थी। इस प्रकार से पुत्र को लगा देंगे और माँ को लगा देंगे, दोनों आपस में और लड़ेंगे। तो आज वही इस मनुष्य पर्याय में हो रहा है। दुई पनीतों दे दो तेल, तुम नाच हम देखें खेल। यहाँ सास की बहू को लगा दी, बहू को सास की लगा दी और दोनों में युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। पड़ोसन मजा देख रही है। भाई भाई में लगा देते हैं, बाप बेटे में लगा देते हैं, मित्र बंधुओं में, दोस्तों में, एक दूसरे में कैसे विवाद हो और विवाद होने पर मजा लेते हैं। तो प्यारे बंधु, ये नरक की जीवों का कितना कष्ट है, ये भी कितने समय, कम से कम कितना समय है? नहीं तो मालूम है पारस बेटा, कितना समय है नरक का? कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष ऐसी अवस्था में व्यतीत करना पड़ेगा। जो व्यक्ति यहाँ सोचते कि तनक से किसी ने गाली दे दी, गुस्सा हो गया, मार दिया, पीट दिया या कोई हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ तो हम लड़ते हैं, मरते हैं और ज्यादा होता तो एक दूसरे के प्रति मर मारने के लिए तैयार, कभी कभी स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे महापुरुषों में महापुरुष राजा श्रेणी की आत्मघात करके मृत्यु को प्राप्त हुए, नरक में गए और जो भी नरक में जाते हैं नियम से जो आत्महत्या करते वो सभी नरक में ही पहुंचते हैं। आत्मघाती महापापी, आत्मघाती मतलब अपने आप को जहर खा के मार लेना, रेत से कट के मर जाना, कुएं में कूद जाना, पहाड़ों से कूद जाना या और भी अन्य नाना प्रकार के उपायों से मरने का प्रयास करना, मर जाना, ये आत्मघात है। ऐसे आत्मघात करके हम कहाँ जाते हैं? नरक में। यहाँ मनुष्य गति में कितना सहन करते, कितने दिन, कुछ ज्यादा समय नहीं है, अधिक से अधिक 100 वर्ष, उसमें भी राजीनामा हो जाता, उसमें भी आपस में संतोष की बातें हो जाती। आज नहीं, कल नहीं, परसों कोई ना कोई योग्य निमित्त कारण बनता और समाधान हो जाता। लेकिन
नारकी जीवों का कोई समाधान नहीं है। नारकी जीवों में पल भर की भी शांति नहीं होती है। 24 घंटे निरंतर वह मार काट में लगे हुए हैं। वहां निद्रा भी नहीं होती, सोते भी नहीं है वो नारकी जीव। यहाँ तो आप थक गए, परेशान हो गए, 2-4-8 घंटे के लिए सो गए, दिन में तकलीफ हुई, दिन में खाया पिया सो गए, लेकिन नारकी जीवों को सोने का भी मौका नहीं मिलता है। तो प्यारे बंधु, ऐसे हम दुख अपने आप ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमने ही पाप किया है। हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ इनके माध्यम से ये नरक गति का आश्रय करके नरक गति में हम गए। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं, मैं चाहूंगा, मैं आपके प्रति शुभकामना करूंगा, भावना भाऊंगा कि अब जो चले गए नरक में चले गए, लेकिन अब तो मत जाओ भैया। जान बूझ के अंधे बने आकर बांधे पाटी, और मैं सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। हम जान बूझ कर नहीं जानता, नहीं जानकारी थी, गलती हो गई, लेकिन अब हम जानने लगे, समझने लगे, सब कुछ मालूम हो गया। उसके बाद भी हमें क्या कर रहे हैं? अंधे बने हुए हैं। क्यों? हमारी आंखें होते भी आंखों पे हमने पट्टी बांध रखी है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण याद आ गया। लोग कहते हैं कि जानकारी हो जाने के बाद इन पाप से बच जाऊंगा। तो एक जगह पर एक जंगल, जिस जंगल में अनेकों पक्षी, और उन पक्षियों को पकड़ने के लिए बहेड़ा प्रतिदिन जाता, जाल बिछा लेता, दाना डालता। कुछ पक्षी आते और वो पकड़ के ले जाता, नगर में जाके बिक्री करे, अपना आजीविका का साधन बना। एक दिन एक मुनिराज वहां बैठे देख रहे दृश्य को, यार ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। बेगुनाह पक्षियों को पकड़ के ले जाया जाता है, उन्हें मार मृत्यु का घाट उतारते, उन्हें मारते हैं, और उनके माध्यम से इनकी आजीविका चल रही है। और वो बेचारे जानवरों को खा के खाने वाले पाप कमा रहे हैं। इसका उपाय क्या है? जितने पक्षी हैं सब पक्षियों को सिखाओ। कोई राज नहीं, करुणा निधान साधु संत ने प्रयास किया कि जितने भी पक्षी जंगल में हैं वो सभी पक्षी इकट्ठे हो जाओ। मैं विशेष अच्छी शिक्षा दूंगा। सभी पक्षी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए एकत्रित हो गए। गुरु महाराज ने सिखाया, अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है, बेसमय में नहीं मरना है, तो क्या करना? ध्यान रखना, बहेलिया आएगा, बोलना शुरू करो भाई, बहेलिया आएगा। सब बोले बहेलिया आएगा। जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा। पक्षी आएंगे, बहेलिया रस्सी खींचेगा, सारे पक्षी जाल में बंद हो जाएंगे। बहेलिया कंधे पे ला देगा, बाजार में मार्केट में लेके जाएगा, वहां एक एक व्यक्ति को बिक्री कर देगा। वह व्यक्ति उसका हलाल करके
मार के उसे खा जाएंगे। ये सारे पक्षियों को सिखा दिया। सारे पक्षी जान गए, समझ गए कि हमारी क्या दशा होगी। अंतिम दशा हमारी मृत्यु होगी। अब धोखा नहीं है कि अब बहेलिया आता है और जैसी जाल बिछाता है, सारे पक्षी बोलना शुरू करते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पक्षी खाने के लिए आएंगे, रस्सी खींचेगी, सभी बंद हो जाएंगे, बाजार में ले जाके बिक्री किया जाएगा, वहां जाके खरीदने वाला काट पीट के मृत्यु को गल उतार देगा, खा जाएगा। अब बहेलिया ने जैसे सारे पक्षियों की आवाज सुनना शुरू की, बहेलिया हताश हो गया कि सारे पक्षी सब सीख गए, जान गए, अब तो जाल बिछाया, कोई आने वाले नहीं, कोई पक्षी आएगा ही नहीं, दाना डालेंगे बेकार जाएगा, दाना डाला नहीं। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया, दाना डालने पक्षी आए नहीं। घर में जो पुराना समय सामान था धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब चौथे दिन बहेलिया बोलता कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं जंगल, क्यों फालतू जाए, कोई पक्षी मिलती नहीं अब तो। बोले बात क्या है? कौन पूछता है? पत्नी पूछती है कि भाई बात क्या है। तो वही बहेलिया बताता है कि सारे पक्षियों को शिक्षा मिल गई, सारे पक्षियों को शिक्षा मिल गई। क्या मिल गई? कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बहेलिया रस्सी खींचेगा, सारे पक्षी बंद हो जाएंगे, बहेलिया कंधे पे ला देगा और बाजार में जाके बिक्री करेगा, खरीदने वाला पक्षी को काट पीट के वस्तु को घाट उतार देगा और उसके कलेवा खा जाएगा। पत्नी को सारी बात सुनाई, सारे पक्षी इतना सीख गए हैं। पत्नी कहती है भैया ऐसा करने से नहीं होता है, आप अपना पुरुषार्थ करो। वो तो पक्षी है, तो मनुष्य, पक्षी भूखे हुए अपने आप आएंगे। बोलना अलग है और करना अलग है। एक बार मेरे कहने से जाओ जंगल, दाना ले जाओ, दाना डालो, ठीक है भाई। बहेलिया गया जंगल, जंगल में जाती बहेलिया वही पक्षी हल्ला करे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। बहेलिया ने एक नहीं सुनी, अब पत्नी ने सुना दी थी। पत्नी की सलाह मजबूत हो गई, जाल बिछा दिया, दाना डाला, सारे पक्षी दौड़ के आ गए। बहेलिया ने रस्सी खींची, सब बंद। अब पक्षी पढ़ते चले जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी भी बोलते जा रहे हैं और अंत में जाके उनकी बिक्री भी हो गई और बिक्री होने के बाद जो खरीद कर लेके गया वो भी सुन रहा है पक्षियों की आवाज और पक्षियों का आनंद हो। तो जानबूझ के अंत बने। अब वो तो पक्षी थे, वो तो तिरछे थे। हम मनुष्य भी, हमारे कितने गुरुजन आ चुके,
हमारे कितने कितने तीर्थंकर हो चुके, कितने कितने महापुरुष हो चुके, और सबने हमें बताया है ये संसार असार है, ये भोग हमारे आप के लिए भोगने वाले नहीं है, ये भोग ही हमें भोग लेंगे। भोगो न भुगता से मैं भुगता, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, हम जान के बूझ के समझ के भी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो हमारे पतन का कारण है, हमारे दुख का कारण है। अभी हम आपको समझा रहे कि रात्रि भोजन करना खराब है, शराब पीना खराब है, जमी खंड खाना खराब है, असंख्यात गुना पाप लगता है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब भोजन करने बैठे तो आलू की सब्जी के बिगड़ भोजन पेट नहीं भरता। आदि आदि हमारे आप के विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं ऐसे संकटों से, ऐसे पापों से हमें बचना है, और बच के हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हम ये पाप को जाने, ये कष्टों को जाने, और उसके उपरांत पुण्य का संचय करने का विचार करें कि हमें पुण्य कैसे प्राप्त हो। इसका पारस ने आज भगवान का अभिषेक शांति धारा किया, पुण्य बढ़ेगा। हमारे आपके जीवन में अवसर नहीं, महा अवसर आते हैं। जिस कारण भी 15 अगस्त का अवसर आने वाला आपके सामने, 15 अगस्त का अवसर आने वाला है, जिसमें मोक्ष सप्तमी है, भगवान पारस प्रभु का निर्वाण कल्याण महोत्सव लगभग सारे देश में मनाया जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा लोगों की, भक्ति लोगों की, और भगवान की भक्ति के प्रभाव से पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का लड्डू, कहीं विशाल लड्डू, कहीं छोटा लड्डू, यथाविधि की व्यवस्थाओं के अनुसार लड्डू भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। यहाँ भगवान के चरणों में बने नोएडा के अंदर 23 किलो का भगवान पार्श्वनाथ 23 ने तीर्थंकर विशाल का 23 किलो का विशाल लड्डू बनाते भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, और शेष 23 किलो के सवा किलो के 23 लड्डू, 3 वेदियों पे 23 बड़े बड़े लड्डू चढ़ाने का अवसर मिलेगा, और कल्याण मंदिर विधान भी करने का अवसर मिलेगा। ये पुण्य नहीं, साथी से पुण्य, परम पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये पुण्य आपके जीवन में अनेकों कार्य के पापों का क्षय कर देगा, और पुण्य आपके लिए अनेकों कार्य की बाधाओं को हटाता हुआ आपके अनेकों कार्य को सिद्ध कराने में समर्थ हो जाएगा। और क्रमशः परंपरागत अगर आपके लिए मोक्ष की प्राप्ति की चाह बनी रही तो आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। पुण्य का ऐसा महान प्रभाव, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल के प्रभाव से अरहंत जैसे पद की भी प्राप्ति हुआ करती है। प्रत्येक भव्यात्माओं को अरहंत पद की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी हृदय की पवित्र भावना है। लेकिन आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन में पुण्य का संचय अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले गौतसांगी जी ने वाणी माता की जय।
बोले आचार्य गुरुवरी स्वाते परम तपस्वी तेरी परिमिति से 33 श्रमणी पंचवर्ष के जल की त्यागी सुसेनानी ज्ञान प्राप्ति तपो प्राप्ति वयु प्राप्ति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति मेरी सगर जी महाराज की जय।